सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ सेट प्रैक्टिस करने वाले। ये सेट 6 मार्च 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये सेट नंबर चौथा है। इससे पहले हम लोग 3 सेट कर चुके हैं। हम लोग सेट नंबर पहला कर चुके हैं, हम लोग सेट नंबर दूसरा कर चुके हैं, हम लोग सेट नंबर तीसरा कर चुके हैं। तीनों सेट हम लोग इंग्लिश में भी किए हैं, हिंदी में भी किए हैं। अगर आप सेट नंबर पहला, दूसरा, तीसरा नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर कर लीजिएगा। यह सेट नंबर चौथा है और यह सेट इंग्लिश में है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़कर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेट में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये पहला क्वेश्चन है। यहां पे 5 वर्ड दिया हुआ है। पांचों वर्ड को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अब यहां पे देखिए, यहां पे हर वर्ड का पहला 2 लेटर सेम है। यहां EX है, यहां EX है, यहां EX है, यहां EX है, यहां EX सेम है। तो जो सेम होगा उसको हम लोग काट के हटा देंगे। EX कट गया, यहां भी EX कट गया, यहां भी कट गया, यहां भी कट गया, यहां भी कट गया। अब हर वर्ड का तीसरा लेटर देखिए। यहां O है, यहां E है, यहां E है, यहां H है, यहां C है। सबसे छोटा कौन सा है? C है। तो सबसे छोटा C है तो सबसे पहले C आ जाएगा, 5वां वर्ड आ जाएगा। C से बड़ा क्या है? E है। अब E 2 जगह है। अगर 2 जगह सेम मिल गया तो E के बाद वाला लेटर देखिए। E के बाद यहां पे M है, यहां R है। अब M और R में छोटा क्या है? M है। तो ये वाला वर्ड आ जाएगा, दूसरा नंबर वर्ड उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर वर्ड आ जाएगा। अब E से बड़ा क्या है? H है। तो फिर चौथा नंबर पे वर्ड जो है वो आ जाएगा। सबसे बड़ा O है तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज हो गया 5 2 3 4 1, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। अब 1 में कितना जुड़ेगा जो 14 होगा? तो +13। 14 में कितना घटाएगा जो -3 होगा? तो -17। 3 में कितना जुड़िएगा जो 16 होगा? तो 16 17 18 19 मतलब +19। 16 में कितना घटाएगा जो -7 होगा? तो 16 6 22 21 -23। तो हमको लग रहा है यहां पे 13 17 19 23 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो यहां भी प्राइम नंबर होगा। 23 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 29। यहां 29 होगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा? यहां प्लस, यहां माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो यहां प्लस होगा। तो -7 + 29 कितना हुआ? 22। यहां 22 आंसर होगा, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे दिया हुआ है 10 * 14 @ 2 #8 = 8, 19 * 16 @ 14 #5 = 15, 30 * 19 @ 11 #12 = what? आपको पहले और दूसरे इक्वेशन के हेल्प से बताना है तीसरे इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अब यहां पे देखिए, पहले इक्वेशन में पहला सिंबल देखिए क्या है? एस्ट्रिक है। दूसरे इक्वेशन में भी पहला सिंबल एस्ट्रिक है। तीसरे इक्वेशन में भी पहला सिंबल एस्ट्रिक है। पहला सिंबल तीनों इक्वेशन में सेम है। अब दूसरा सिंबल देखिए, पहले इक्वेशन में दूसरा सिंबल @ है, दूसरे इक्वेशन में दूसरा सिंबल @ है, तीसरे इक्वेशन में दूसरा सिंबल @ है। दूसरा सिंबल हर इक्वेशन में @ है। उसी तरह तीसरा सिंबल हर इक्वेशन में हैश है। यहां हैश है, यहां हैश है, यहां हैश है। तीनों सिंबल सेम है तीनों इक्वेशन में। अब इसको लिखते कैसे वो देखिए, 10 - 14 - 2 - 8 = 8। यहां 19 - 16 - 4 - 5 = 15। यहां पे 30 - 19 - 11 - 12 = what? यही ना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? आपको पहला दोनों इक्वेशन की हेल्प से बताना है कि यहां पे क्या होगा, यही ना। अब यहां पे जो गैप दिया है
यहां पे हम कौन सा साइन यूज कर सकते हैं? मैथ में 40 साइन है, या तो प्लस, या तो माइनस, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड, यही चारों साइन यूज कर सकते हैं। अब हम करते क्या है वो देखिए। हम आपको बताए थे सबसे पहले हम डिवाइड का सिंबल यूज करके देखते हैं कि डिवाइड कहां कहां हम डाल सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे जब डिवाइड डालिएगा ना तो 10 डिवाइडेड बाई 14 फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा, तो वो होगा नहीं, तो इसको हटा दीजिए। मतलब पहला गैप जो है वहां पे डिवाइड का सिंबल नहीं हो सकता है। अब देखिए तो डिवाइड का सिंबल आगे कहां हो सकता है, यहां पे डिवाइड डालिए। 14 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा, एकदम सही 7 आ जाएगा, यहां पे डिवाइड हो सकता है। हमको लाना है वैल्यू 8 के बराबर। अब आगे हम क्या करें? मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई देना नहीं क्योंकि यहां पे रिजल्टेंट वैल्यू छोटा है। तो यहां पे हम एक बार माइनस का साइन दे देते हैं, यहां भी माइनस का साइन देके देखते हैं। तो यहां 14 डिवाइडेड बाई 2 7 हो गया, तो -7 -8 तो -15 हो गया। 10 में से -15 करेंगे तो -5 आ जाएगा। हमको लाना है 8, आ गया -5, तो ये होगा नहीं भाई, दोनों जगह माइनस नहीं होगा, ये हटाइए। अब हम क्या करते हैं ना, यहां माइनस दे देते हैं, यहां प्लस दे देते हैं, तो ये 10 + 7 17, 17 में से 8 घटा 9, भाई हमको लाना है 8, आ गया 9, ये भी गलत है। तो ये जो हम सोच रहे हैं ना ये भी गलत है, यहां भी प्लस और यहां माइनस नहीं होगा। अब करें तो क्या करें, यहां पे माइनस कर देते हैं, यहां प्लस कर देते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 10 में से 7 घटा 3, 3 + 8 11, लाना है 8, आ गया 11, ये भी गलत, ये भी नहीं हो सकता है। हमको यहां से समझ में आया कि भाई यहां पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहां जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं ना तो 8 नहीं आ रहा है, या तो बड़ा आ जा रहा है या तो छोटा आ जा रहा है। अब डिवाइड हम यहां करके देखते हैं, जैसे यहां डिवाइड कीजिएगा फ्रैक्शन हो जाएगा, तो डिवाइड यहां भी नहीं होगा, इसको भी हटा दीजिए। अब डिवाइड के बाद हम क्या बताए थे, मल्टीप्लाई का साइन करके देखिए, जैसे यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा 140 हो जाएगा, बहुत बड़ा, हमको लाना है 8, हो गया 140, होगा नहीं। अब यहां पे मल्टीप्लाई का साइन करके देखिए, जैसे यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा 28, ये ठीक है, लेकिन जैसे यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा 64 हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो गया, हमको लाना है 15, ये हो गया 64, तो कितना भी माइनस का साइन दीजिएगा नहीं होगा। तो यहां से पता चला यहां मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। अब हम मल्टीप्लाई एक ही जगह कर सकते हैं, यहां पे। अब 2 × 8 16, यहां आ जाएगा 16, हमको लाना है 8, हमको क्या दिख रहा है यहां पे, अगर हम प्लस का साइन करेंगे तो 24, 24 - 16 8 आ गया, बहुत सही। यहां मल्टीप्लाई, यहां माइनस, यहां प्लस, ये क्या हो गया 5 4 जा 20 -20, और ये 19 + 16 35, 35 में से 20 घटा 15, एकदम सही, जो हम सोच रहे हैं हो रहा है। यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा। तो यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11 × 12 कितना होता है 12 × 120 + 12 132, यहां -132 होगा, और ये 30 + 19 कितना होगा 49। अब 132 में से 49 घटाइए, 50 घटा दीजिएगा तो कितना होगा 82, -83 आंसर होगा, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है ना, ये हम पूरा सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताएं। अगर आपको इसमें डाउट होगा तो एक एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग करके 120 क्वेश्चन होगा, उस 120 क्वेश्चन के कलेक्शन में ना ये ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन वहां पे हम बना के आपको बताए हैं कि हम अप्रोच कैसे करते हैं। वहां पे जाके क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपके लमसम पिछले साल हर एग्जाम में ये पूछा गया, जीडी के हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो जाके उस वीडियो को देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है। लिंक उसका हम डाल देंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, ये एनालॉजी का सवाल है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, यही ना। अब यहां पे देखिए, यहां पहला लेटर यू है, यहां टी है, तो u -1 t, यहां y है, यहां x है, y -1 x, यहां p है, यहां o है, p -1 o, सब में -1 हो रहा है, तो c -1 b होता है, यहां z गलत हो गया,
A-1 A नहीं होता, ये गलत हो गया। F-1 E एकदम सही है, S-1 R एकदम सही है, H-1 G एकदम सही। ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोल रहा है सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। अब यहां पे ये सीरीज का क्वेश्चन है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है। यहां पे देखिए ये फिगर ऐसे है, अब उसके बाद ये फिगर उल्टा होके यहां आ गया है, ये यहां आ गया। ये फिगर ऐसे है, उसके बाद ये यहां आ गया, उल्टा वाई हो गया। ये उल्टा वाई था और ये सीधा वाई हो गया। तो अल्टरनेट हो रहा है, तो ये फिर यहां आएगा। अब यहां आएगा तो बॉक्स के अंदर ये नीचे से ऐसे बनेगा, यही ना। और फिर इसके बाद ये बनेगा, तो ये कहां बनेगा, ये बनेगा ऐसे करके, ऐसे करके ये। तो ये फिगर हमको बताना है, तो यहां कौन सा फिगर होगा, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। ये छठा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोल रहा है विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेशन अलाउड नहीं है। ये है क्वेश्चन का फिगर। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से यहां पे क्या डलाएगा जो फिगर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये लाइन ऐसे है, तो यहां पे ये लाइन ऐसे होगा क्योंकि यहां पे ऐसे दिया हुआ है। तो ये लाइन ऐसे कहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। यहां नहीं है तो ये कट गया। अब पहले सर्कल है, यहां सर्कल है पहला, यहां सर्कल है, यहां नहीं है, तो ये कट गया। अब ये सर्कल बीच में है, यहां पे सर्कल ना शिफ्ट किया गया कोना पे, तो ये भी नहीं होगा, ये एकदम सही है पहला। एलिमिनेशन मेथड से पहला ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। ये सातवां क्वेश्चन आपके सामने है। ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। हमको यहां पे क्या लग रहा है ना, ये 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। तो यहां पे 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, एकदम सही 2 होगा आंसर, ऑप्शन चौथा। हर में 2 से मल्टीप्लाई करके राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ा गया। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। ये आठवां क्वेश्चन आपके सामने है। ये लेटर सीरीज का सवाल है। यहां पे देखिए लेटर रिपीट हो रहा है, सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी, सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी, सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी, ई डी ई जी, ई डी ई जी, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। ये नौवां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोल रहा है select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word। ये जो सेकंड वर्ड है ये जिस तरह से फर्स्ट वर्ड से रिलेटेड है उसी तरह आपको ये वर्ड थर्ड वर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब ये हॉस होता क्या है, हम देखते हैं फायर फाइटर जब आग लगता है तो एक पाइप लेके भागता है जिसमें पानी का फोर्स होता है। उसमें क्या होता है, या तो पानी होगा या तो फोम होगा। तो फायर फाइटर क्या करता है, जो पाइप लेके भागता है ना उसको हॉर्स कहा जाता है। तो गार्डनर क्या क्या करेगा, गार्डनर पेन का तो यूज करेगा नहीं, टॉवल का तो यूज करेगा नहीं, नेट का यूज करेगा नहीं, ये सॉवल। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से समझ में आया कि सॉवल होगा। सॉवल होता क्या है, फावड़ा जो होता है ना जिससे हम मट्टी काट के हटाते हैं या कुछ हटाते हैं काट काट के, वही होता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। ये 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये कॉमन कोडिंग का सवाल है। आपको बताना है एच का कोड क्या होगा। अब देखिए एच का, यहाँ एच है नहीं, यहाँ एच है, हाँ भाई यहाँ एच, यहाँ एच है नहीं, यहाँ भी एच नहीं, यहाँ भी एच नहीं। मतलब ये कोड से हमको कोई मतलब नहीं है। ये 4 के कोड में एच है, तो ये जो नंबर है ना इन सभी नंबर में से कोई ऐसा नंबर होगा जो बस यहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा। देखिए तो कौन सा है, 1 और कहीं पे है, ये 1 यहाँ है तो 1 नहीं होगा,
3 और कहीं पे है, 3 कहीं नहीं तो 3 हो सकता है। 5 और कहीं पे है, 5 नहीं है तो 5 भी हो सकता है। यहाँ पे या तो 3 हो सकता है या तो 5। आगे देखिए 7 और कहीं पे है, हाँ 7 है तो 7 नहीं होगा। 6 और कहीं पे है, हाँ 6 यहाँ भी है, यहाँ भी 6 नहीं होगा। तो मतलब या तो 3 होगा या तो 5 होगा। 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन 3 दिया हुआ है तो यही होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। ये 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये पजल है सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड। अब यहां पे देखिए 8 गर्ल्स A B C D E F G and H sitting around a circular table facing towards the center। सब 8 लड़की क्या है, सेंटर की तरफ देख रही है। अब यहाँ पे 8 लड़की कहां देख रही है, सेंटर की तरफ। हम आपको कंसेप्ट बताए थे, हिंदी वाले को बताए थे, इंग्लिश वाले को। यहाँ देखिए एक सर्कल बनाई, ये कंसेप्ट बता रहे हैं। अब इस सर्कल में ना 8 लड़की मान लीजिए अंदर की तरफ देख रही, 2 3 4 5 6 7 8। एक सर्कल बनाई जिसमें 8 लड़की बाहर की तरफ देख रही, 2 3 4 5 6 7 8। यहां सब इनसाइड देख रहा है, यहां सब आउटसाइड देख रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है। यहां ना हम क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले इंसान को पकड़ते हैं। ये है सबसे नीचे वाला, यही आदमी है ना जो सबसे नीचे बैठा हुआ है। यहां ये आदमी जो सबसे नीचे बैठा हुआ है। अब यहां पे देखिए ये आदमी किस डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ। जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो राइट ये हो जाता है राइट साइड, और ये हो जाता है लेफ्ट साइड। जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो राइट लेफ्ट ये होता है, और ये सब अंदर की तरफ देख रहा है। जब सब अंदर की तरफ देख रहा है ना तो हम नीचे वाले को कंसीडर करते हैं। नीचे वाला कहां देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो हम मानते हैं सब नॉर्थ ही की तरफ देख रहा है, और राइट लेफ्ट डिसाइड करते हैं, जो हमको कंफ्यूजन ना हो कि राइट कहां है लेफ्ट कहां है। जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो ईस्ट हमारे राइट में होता है, यही राइट है ना। अगर कोई नॉर्थ की तरफ देखेगा तो आपका जो राइट हैंड होगा वही राइट होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वही लेफ्ट होगा। अब ये देखिए जब सब बाहर देखेगा तो ये नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब ये साउथ की तरफ देख रहा है। जब हम साउथ की तरफ देखते हैं तो चेंज हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है और ये राइट हो जाता है, यही ना। बस ये याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा ना तो कभी इनसाइड और आउटसाइड में आपको दिक्कत नहीं होगा कि राइट कहां है लेफ्ट कहां है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चंस बनाते हैं, यहां कहा गया, ये देखिए। अब यहां पे कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए 8 लड़की है, सर्कुलर टेबल के चारों तरफ से बैठी हुई है। सब कहां दिख रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। 8 लड़की को बैठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब अंदर की तरफ देख रही है। अब यहां पे देखिए A इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, A सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D है, बना दिया। D is third to the left of E, D third to the left of E, यही ना। C is third to the right of G, C is third to the right of G, ठीक है। G is not immediate neighbor of E, G immediate neighbor E का नहीं है। H is third to the right of B, H is third to the right of B, B के राइट में H तीसरा होगा। B is second to the right of G, B is second to the right of G, यही ना। Who is sitting to the immediate left of E बताना आपको। अब यहां पे देखिए हो क्या रहा है। हम यहां पे जिससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। आपको बताया था यहां D से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यहां D से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, AD एकदम सही। हमको यहां पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है AD से रिलेटेड, और यहां D से E से रिलेटेड ये भी पता है। तो हम A और D से स्टार्ट करते हैं। D के लेफ्ट में सेकंड में A है, D के लेफ्ट में सेकंड में A है, लिख दिए। अब देखिए ये हो गया, इसको टिक मारिए। आगे देखिए E के लेफ्ट में 2 आदमी के बाद D है। अब यहां E है, E के लेफ्ट में 2 आदमी के बाद D है, लिख दिए। यहां सब इनसाइड देख रहा था, जब सब इनसाइड देखता है तो लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। आपको पता है ना, राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। इसी बेसिस पे हम बना रहे हैं।
पहले हम डी के लेफ्ट में सेकंड में ए को बैठा है, डी के लेफ्ट में सेकंड में ए को बैठा है। उसके बाद ई के लेफ्ट में दो आदमी के बाद डी है, ई के लेफ्ट में दो आदमी के बाद डी है, बैठा दिए। अब यहां पे देखिए ई के बगल में जी नहीं है, तो भाई जी यहां नहीं बैठ सकता है, जी यहां नहीं बैठ सकता है, यही ना, हमको पता है जी दो जगह नहीं बैठ सकता है। ई के बगल में जी नहीं होगा, ये भी हो गया, इसको भी टिक मारिए, ये भी हो गया, इसको भी टिक मारिए। अब आगे देखिए, अब जी के एक गैप के बाद बी है राइट में, और जी के दो स्थान के बाद सी है राइट में। अब जी कहां हो सकता है? जी अगर हम यहां बैठाते हैं तो जी के एक गैप के बाद राइट में बी है, एक गैप के बाद यहां ई है, तो बी तो बैठेगा नहीं, तो यहां जी होगा नहीं, यहां से जी को मिटाइए, यहां जी नहीं हो सकता। अब जी कहां होगा? अब जी को हम यहां बैठाते हैं, जैसे जी को यहां बैठाएगा तो जी के राइट में सेकंड में बी तो बैठ जाएगा, लेकिन दो गैप के बाद सी नहीं बैठ पाएगा, तो यहां भी जी नहीं होगा, यहां भी जी काट के हटाइए, यहां जी नहीं होगा तो यहां भी नहीं होगा। एक ही जगह बचा जहां जी बैठ सकता है, यहां जी के राइट में सेकंड में बी, और जी के राइट में दो आदमी के बाद क्या होगा? सी होगा। हो गया। अब हमको आगे क्या पता है? ये हो गया, ये हो गया। बी के राइट में दो आदमी के बाद एच है, बी के राइट में दो आदमी के बाद यहां एच है, एक क्या बचा? एफ, तो एफ यहां बैठ गया। आपसे क्या पूछ रहा है? हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई? ई के लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब इधर, ई के लेफ्ट में क्या है? सी है, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। ये 12th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे बोल रहा है विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ये चारों ऑप्शन दिया हुआ, आपको बताना है कौन सा ऐसा नंबर, दो नंबर को हम चेंज करें जो इक्वेशन सही हो जाए। ये पहला ऑप्शन है 8 और 10 है, जहां पे 10 है वहां 8, जहां 8 है वहां 10। देखिए 8 गुना 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। अब आपके पास डिजिटल बोर्ड थोड़ी होगा जहां पे आप काट के लिख दीजिएगा, इसलिए हम इस तरह से लिख के बताते हैं कि जो हम एग्जाम में करेंगे वही हम आपको यहां करके बताना चाहते हैं। ये डिवाइड होगा, 10 डिवाइडेड बाय 5 2 हो गया, 8 दूनी 16, 16 प्लस 2 18 में से 4 घटा 14, 14 बराबर 14। एकदम सही, पहला ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। ये 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहाँ पे अब्रॉड का कोड दिया हुआ है, कपल का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है डिकेड का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ABROAD, अब्रॉड का कोड है RBAQCF, COUPLE, कपल का कोड है UOCRNG। आपको बताना है डिकेड का कोड DECAD, डिकेड का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब्रॉड में भी 6 लेटर है, कपल में भी 6 लेटर है, डिकेड में भी 6 लेटर है, सबको बीच बीच में बांट दीजिए 3-3 लेटर में। पहला 3 रिवर्स हो रहा है, कपल में भी पहला 3 रिवर्स हो रहा है। उसके बाद देखिए O+2Q, A+2C, D+2F, यहाँ पे P+2R, L+2N, E+2G, यहाँ भी हो जाएगा उसी तरह रिवर्स, CED, A+2C, D+2F, E+2G, CEDCFG, CEDCFG, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। ये 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये सिलोजिज्म का सवाल है। यहां स्टेटमेंट दिया है ऑल सी आर भी, उसके बाद है नो सी इज बी, यही है। यहां कंक्लूजन में दिया है ऑल भी आर सी। अब देखिए भी कहां है, भी बाहर है, सी अंदर है। अब ये बाहर से अंदर ऑल का पॉसिबिलिटी होता है, कंफर्मेशन नहीं। यहां कंफर्मेशन दिया है तो ये गलत। दूसरा कंक्लूजन है ऑल बी आर भी, बी यहां है, भी यहां है, तो यहां अगर भी से बी की तरफ देखिएगा ना तो सम नॉट का रिलेशन होगा। जब भी से बी की तरफ सम नॉट है
तो कोई बी से भी की तरफ बोलेगा ना तो सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, ये कंफर्मेशन, ये भी गलत। इसका आंसर क्या होगा? नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू, नाइदर कंक्लूजन फॉलोस, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में, हर पेपर में ब्लड रिलेशन से एक सवाल आना ही, और वो भी कोडेड ब्लड रिलेशन। यहां पे देखिए, हम आपको क्या बताए थे, जब भी क्वेश्चन आएगा कोडेड ब्लड रिलेशन का, ये कंडीशंस पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सबसे पहले एक्सप्रेशन पे देखिए क्या है दिया हुआ एक्सप्रेशन में। आपसे पूछा क्या है, हाउ इज एस रिलेटेड टू आई। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए एस कहां है, आई कहां है। एस यहां है, आई यहां है, तो हमको इतना ही एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम बनाते कैसे। ये पहला क्या है, एस प्लस एच। देखिए तो अब कंडीशन में प्लस वाला सिंबल कहां है, ई प्लस एफ। ई प्लस एफ का मतलब है ई इज द ब्रदर ऑफ एफ। तो एस प्लस एच का मतलब है एस ब्रदर है किसका, एच का। आगे है एच मल्टीप्लाई आई। अब कंडीशन में मल्टीप्लाई कहां है, यहां है, ई मल्टीप्लाई एफ, मतलब ई इज द वाइफ ऑफ एफ। तो एच मल्टीप्लाई आई मतलब एच वाइफ है किसकी, आई की। तो आई क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, हाउ इज एस रिलेटेड टू आई। एस कैसे रिलेटेड है आई से, तो आई के वाइफ का भाई है एस, वाइफ ब्रदर, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। ये एम्बेडेड फिगर का सवाल है और हिडन फिगर का सवाल है। आपको बताना है ये जो क्वेश्चन फिगर है ना, ये इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में छिपा हुआ है। हम आपको क्या बताए थे, हिडन फिगर और एम्बेडेड फिगर का सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अब यहां पे देखिए ये फिगर कहां छुपा है यही बताना है। अब यहां पे देखिए, यहां पे तो हमको दिख रहा है ऐसे, लेकिन ये लाइन ऐसे नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो गया। यहां पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, चौथा ऑप्शन ये गलत हो गया। यहां पे ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसके बाद ये लाइन ऐसे करके नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। ये पहला ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बन गया। अब चेक कर लीजिए, मन करेगा तो चेक कर लीजिए अंदर में। यहां पे देखिए ये फिगर है ऐसे, फिर ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, यही है ना ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोल रहा है, ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। ये क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, आपको बोल रहा है ये जो पेपर है इसको फोल्ड किया गया। अब जैसे शेप दिया है ना, ऐसे जैसे ऐसे शेप दिया गया, तो ये पेपर को ऊपर से फोल्ड कर दिया गया, ये यहां ऐसे शेप किया गया, मतलब ये पेपर को नीचे से फोल्ड कर दिया गया। अब नीचे से फोल्ड करके कट कर दिया ये दोनों अंदर बीच में। अब जब ये पेपर खुलेगा तो एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा। इमेजिन कीजिए जब ये पेपर खुलेगा तो कैसे आएगा, ये ऊपर से बंद है नीचे से बंद है। अब ये खुलेगा तो ऊपर खुलेगा, ये खुलेगा तो नीचे खुलेगा। अब जैसे ऊपर नीचे खुलेगा तो जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है स्क्वायर ऊपर बन जाएगा खुलेगा तो। अब ये नीचे की तरफ खुलेगा तो ये नीचे बन जाएगा, मतलब 2 का 4 हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये 2 ही है, ये गलत, ये 3 ही है, ये गलत, ये सही। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। ये मिसिंग लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अब यहां पे देखिए, यहां n है, यहां s है, यहां x है, यहां c है। अब n का प्लेस वैल्यू होता है 14, s 19, x 24, c 3 भी होता है और 26 3 29 भी होता है। तो 14 में कितना जोड़िएगा, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 5 29, तो इसमें प्लस 5 जोड़िए, तो 3 में 5 जोड़िएगा 8, मतलब h हो गया। ये m है, ये s है, ये y है, ये e है। m का प्लेस वैल्यू 13, s 19,
y25, E5 भी होता है और 26 5 31 भी होता है। तो 13 में 6 जोड़िए 19, 19 में 6 जोड़िए 25, 25 में 6 जोड़िएगा 31, 31 में 6 जोड़िए मतलब ई है, ई का प्लेस वैल्यू 5, 5 में 6 जोड़िएगा 11 मतलब के। एच और के वाला ऑप्शन डी है, एच के एक्स, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। ये 19वां क्वेश्चन आपके सामने, ये भी पजल है सर्कुलर अरेंजमेंट वाला। यहां बोल रहा है 7 बॉयज ललित, पवन, नितिन, रोहन, तरुण, वरुण एंड अमन सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। एक बार हम आपको यहां भी कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए यहां पे मान लीजिए 4 आदमी हैं, चारों सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये चारों इनसाइड देख रहे हैं। एक बार और लास्ट बार हम कंसेप्ट बता रहे हैं, इसके बाद हम नहीं बताएंगे। ये है चारों आदमी, ये चारों बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये आउटसाइड देख रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा देगा ना कि सर्कल के चारों तरफ आदमी बैठा हुआ है, सब इनसाइड देख रहा है, सब आउटसाइड देख रहा है, हमको क्या करना है? हमको सबसे नीचे वाले को पकड़ना है। ये किस तरफ देख रहा है? ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ होता है। ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, बस आपको समझना है ये नॉर्थ की तरफ देखेगा। जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो राइट हैंड इसका इधर होगा, राइट साइड, और इधर इसका लेफ्ट साइड होगा। आपको बस यही कंसीडर करना है, राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, और आपको बना देना है पूरा पजल, ठीक है। तो इधर जैसे घूमिएगा राइट हो जाएगा, इधर जैसे घूमिएगा लेफ्ट हो जाएगा सर्कुलर में, ठीक है। अब जब ये सब आउटसाइड देख रहा है तो आपको तब भी नीचे वाले को ही देखना। हम हमेशा नीचे वाले को देखते हैं। नीचे वाला कहां देख रहा है? नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ मतलब साउथ की तरफ देख रहा है, ये साउथ की तरफ देख रहा है। जब हम साउथ की तरफ देखते हैं तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये हो जाएगा राइट। हमको पता है जब हम साउथ की तरफ देखते हैं तो उल्टा हो जाता है राइट लेफ्ट। अब जब आप ऐसे घूमिएगा तो राइट की तरफ घूमिएगा, ऐसे घूमिएगा तो लेफ्ट की तरफ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। जब आपको इनसाइड बोलेगा तो आप ऐसा फिगर बनाइएगा, आउटसाइड बोलेगा ऐसा बनाइएगा, और हमेशा नीचे वाले को देखिएगा। नीचे वाला यहाँ कहाँ देख रहा है? ऊपर की तरफ। यहाँ नीचे वाला कहाँ देख रहा है? नीचे की तरफ। मतलब नीचे की तरफ मतलब साउथ, ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ, ठीक है। अब आप नॉर्थ और साउथ कंसीडर करके बनाइएगा। उम्मीद करता है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां पे दिया गया है 7 बॉयज है, 7 बॉयज ललित, पवन, नितिन, रोहन, तरुण, वरुण एंड अमन सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये सातों लड़का अंदर की तरफ देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। पवन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमन। पवन जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमन है, ठीक है। आगे वरुण इज थर्ड टू द राइट ऑफ पवन। पवन के राइट में तीसरे में कौन है? पहला दूसरा तीसरे में वरुण है, ठीक है। नितिन इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पवन और वरुण। नितिन जो है पवन और वरुण का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। ललित इज थर्ड टू द राइट ऑफ तरुण। तरुण के पहला दूसरा तीसरे राइट में क्या है? ललित है, ठीक है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पवन, आपको बताना है। अब यहां पे देखिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके बारे में? यहां भी पवन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यहां भी पवन से रिलेटेड है, तो पवन से बनाइए। अमन के लेफ्ट में सेकंड में पवन है। यहां सब अंदर की तरफ देख रहा है, तो नीचे वाला कहां देख रहा है? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ देखेगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये राइट, पता है हमको। हमको क्या बोल रहा है? अमन के लेफ्ट में सेकंड में पवन है, यहां अमन को बैठाएंगे। सबसे नीचे हम उसी को बैठाएंगे, सबसे पहले इंसान को नीचे बैठाएंगे। अमन के लेफ्ट में सेकंड में पवन, यहां हो गया पवन, इसको टिक मारिए। पवन के राइट में 2 आदमी के बाद वरुण है। पवन के राइट इधर होगा, 2 आदमी के बाद वरुण, टिक मारिए।
पवन और वरुण के बगल में नितिन नहीं बैठा है। अब नितिन नहीं बैठा है पवन और वरुण के बगल में, यहां नितिन नहीं बैठा है, यहां पे भी नितिन नहीं बैठा है, यहां पे भी नितिन नहीं बैठेगा। पवन और वरुण के बगल में नितिन नहीं बैठा है, इसको भी टिक मारिए। अब आगे क्या बोला है, तो नितिन बैठेगा कहां? नितिन यहां नहीं बैठा, यहां नहीं, यहां नहीं, तो नितिन की जगह एक ही है, यहां नितिन बैठेगा। ठीक है। अब ललित के राइट में दो आदमी के, तरुण के राइट में दो आदमी के बाद ललित है। अब तरुण के राइट में, तरुण के राइट में, तरुण को हम कहां बैठाते हैं? तरुण को अगर हम यहां बैठाते हैं तो तरुण के राइट में दो आदमी के बाद ललित नहीं बैठ पाएगा, यहां तरुण नहीं हो सकता। अगर हम तरुण को यहां बैठाते हैं तो राइट में दो आदमी के बाद जगह नहीं है क्योंकि अमन बैठा हुआ है। अब एक ही जगह बचा जहां तरुण बैठेगा, यहां तरुण, तरुण के राइट में दो आदमी के बाद यहां ललित, यहां ललित लिखिए, क्या लिखा गया है? ललित होगा यहां पे, यहां लिखिए LALIT, ललित। अब एक बचा, एक क्या बचा? रोहन, यहां रोहन बैठा दीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है? Who is sitting second to the left of पवन? पवन कहाँ है? यहाँ है। पवन के लेफ्ट में सेकंड में कौन है? लेफ्ट मतलब इधर। पवन के लेफ्ट में सेकंड में है नितिन नाम का आदमी। पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आज के क्लास का आखिरी सवाल पे जा रहे हैं। ये 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिया हुआ है, सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। अब यहां पे देखिए, ये फिगर सीरीज का सवाल है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है। अब यहां पे देखिए, इस फिगर से इस फिगर में देखिए, ये बगल में डॉट शिफ्ट हो गया, पहले यहां पे था, अब तुरंत उसके बगल में हो गया। अब इस फिगर से इस फिगर में देखिए, यहां से तुरंत एक बॉक्स छोड़ के यहां शिफ्ट हो गया। इस फिगर में देखिए, यहां शिफ्ट हो गया, एक बॉक्स छोड़ के शिफ्ट हुआ। फिर इस फिगर से इस फिगर में देखिए, ये तुरंत बगल में शिफ्ट हो गया। तो हमको दिख रहा है एक बार तुरंत बगल में शिफ्ट हो रहा है, फिर एक बॉक्स छोड़ के शिफ्ट हो रहा है, फिर बगल में हुआ, तो फिर एक बॉक्स छोड़ के यहां पे डॉट होगा। ठीक है। देखिए तो किस फिगर में यहां पे डॉट है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, हम कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अगर आपको किसी में भी डाउट है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।